We have already discussed mean and mode of group data in previous two lectures. Here I'll discuss median of group data. Now what is a median? Median is a measure of central tendency which gives the value of middlemost observation in the data. Okay, in ninth class we have already studied how to calculate median for ungrouped data. Let's recall it. Okay, we first arrange the data values of the observations in ascending order. तो हम चाहे इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं डेटा वैल्यूज को या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं. ओके, नाउ देयर आर टू केसेस. अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n इज ऑड, देन क्या होगा, सिर्फ एक मिडिल ऑब्जर्वेशन होगी उसमें, एंड दैट विल बी n प्लस वन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n इक्वल टू 11, then median will be 11 plus 1 by 2, that is sixth observation. Okay, in second case is if total number of observations n is even, then क्या होगा, उसमें दो मिडिल वैल्यूज पॉसिबल होंगी. सो मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ दीज टू मिडिल ऑब्जर्वेशंस. सो इफ n इक्वल्स टू 10 सपोज, ओके, एंड 10 इज इवन, सो मीडियन क्या होगा, 10 by 2 एंड 10 by 2 प्लस वन ऑब्जर्वेशंस, इन दोनों का एवरेज, दैट इज फिफ्थ plus sixth observation divided by 2. Okay, now suppose we have to find median of this data. Okay, these are marks obtained by 100 students out of 50. Okay, so this is ungrouped data. Okay, now to obtain a median of this data, we first arrange it in ascending order and prepare a frequency distribution table. Okay, now here total number of observations n equals to 100. Okay, so first I have arranged the data in ascending order, 20, 25, 28, 29. Then total number of observations are 100. Okay, now 100 is even, so there will be two middle observations and median will be the average of n by 2th observation and n by 2 प्लस वनथ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, यानी इन दोनों का सम करके और आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2. सो n by 2 here is 50th ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज 51st ऑब्जर्वेशन. ओके, तो आपको क्या करना है, ये दोनों ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट करके और इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, that is to find the average of these two observations. Okay, now to find 50th and 51st observation, we proceed as follows. Okay, look at the table on the right hand side. Okay, the number of students who have obtained 20 marks are 6, so I can say that value of first 6 observations in ascending order is 20. Okay, so value of each of the observations first to sixth will be 20. Then next 20 observations. Okay, तो next 20 observations क्या होंगी, वो students who are having marks 25. so 7 से लेके 26th ऑब्जर्वेशन तक हर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होगी 25. ओके, वी आर टेकिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स ऑब्टेन्ड अप टू 25. ओके, तो 25 तक जो मार्क्स ऑब्टेन्ड करने वाले स्टूडेंट है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 20 वाले भी इंक्लूड होंगे और 25 वाले भी इंक्लूड होंगे. दैट मीन 6 प्लस 20 इक्वल टू 26. सो फर्स्ट 26 ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट हो गई. फिर उसके बाद नेक्स्ट 24 ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू कितनी है, 28. ओके, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं. तो क्या होगा, नेक्स्ट 24 यानी 27 से लेके 50th ऑब्जर्वेशन तक, क्योंकि 26 प्लस 24 इक्वल टू 50. तो इन सब की जो वैल्यू होगी ऑब्जर्वेशंस की, दैट विल बी 28. ओके, तो यानी फर्स्ट 50 ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट हुई. उसके बाद ऑब्जर्वेशन कहां से स्टार्ट होगी, 51st से लेके, और नेक्स्ट 28 जो ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 29 होगी. तो 51st से लेके 78th ऑब्जर्वेशन, इन सब की वैल्यू होगी 29, बिकॉज 50 प्लस 28 इक्वल टू 78. क्योंकि अगर मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स ऑब्टेन्ड अप टू 29, तो उसमें 20 वाले भी इंक्लूडेड होंगे, 25 वाले भी इंक्लूडेड होंगे, 28 वाले भी इंक्लूड होंगे और 29 वाले भी इंक्लूड होंगे. तो सबको ऐड करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 78. ओके, सो first 6 observations are 20 in ascending order, then 7th to 26th are 25. फिर ऐसी 27 से 50th ऑब्जर्वेशन, इन सब की वैल्यू 28 और 51st से लेके 78 तक इनकी वैल्यू 29. ओके, अब जो कॉलम हमने यहाँ पे ऐड किया है, दिस कॉलम इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम. ओके, इट इज क्रिएटेड बाय एडिंग फ्रीक्वेंसी इन ईच सक्सेसिव रो. तो आप हर एक रो में जाके क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी ऐड करो. जैसे यहाँ पे 6 है, फिर नेक्स्ट क्या किया आपने, 6 प्लस 20. ठीक है, तो जो नेक्स्ट रो है आपने उसकी फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड की. फिर 26 प्लस 24 50. तो आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते रहोगे तो क्या बनेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनेगा. एंड दिस टेबल इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. ओके, नाउ मीडियन. तो आपको मीडियन के लिए क्या चाहिए, 50th ऑब्जर्वेशन चाहिए और 51st ऑब्जर्वेशन चाहिए. तो यहाँ पे देखो 50th ऑब्जर्वेशन क्या होगी, 28.
क्योंकि 27 से लेके 50th तक जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबकी वैल्यू 28 है। सिमिलरली 51st ऑब्जर्वेशन जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 29। ओके, नाउ मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ दीज टू ऑब्जर्वेशंस, दैट इज 28 plus 29 divided by 2, that means 28.5 marks. Okay, now this median conveys that about 50% students obtained marks less than 28.5 and another 50% obtained marks more than 28.5. Okay, now there are two very important concepts for median as well as ogifs. Okay, that is cumulative frequency distribution of less than type and more than type. Okay, let's understand this with the help of an example. This is a group frequency distribution, okay, of hundreds of 53 students, okay, and their marks out of 100. Now convert this into less than type cumulative frequency distribution. Okay, to do so, I need answer of following questions. First of all, how many students have obtained marks less than 10? Okay, so I can clearly see that this number of students having marks less than 10 are 5. Okay, now next question is how many students have scored marks less than 20? Okay, जब मैं less than 20 की बात करूंगा तो क्या होगा, उसमें 0 to 10 वाले भी इंक्लूडेड होंगे, ओके, और 10 to 20 वाले भी इंक्लूडेड होंगे। तो लेस देन 20 में क्या हो जाएगा, 5 plus 3, इन दोनों को आप ऐड करोगे। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड मार्क्स लेस देन 30, तो जब लेस देन 30 की बात करेंगे तो इसमें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 plus 3 8 plus 4 12। तो ऐसे ही आप प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके लेस देन टाइप की टेबल क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो this distribution is called cumulative frequency distribution of less than type. Okay, तो इसमें क्या होगा, less than 10 5 students, less than 20 में क्या होगा, 0 to 10 और 10 to 20 दोनों को ऐड कर दो। फिर less than 30 में क्या होगा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इनको ऐड कर दो। फिर लेस देन 40 में क्या करो आप, लेस देन 30 और प्लस 30 to 40, यानी 3 और ऐड कर दो। तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है। ओके, सो सिमिलरली वी कैन कंप्यूट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर क्लासेस। ओके, नाउ this less than type frequency distribution involves upper limits of respective class intervals. Okay, तो जितनी भी class intervals होंगी उसकी upper limit include होती है। जैसे 0 to 10, 10 to 20, तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, less than 10, less than 20, less than 30, तो up to less than 100। तो इसमें जितनी भी values यूज हुई हैं वो कौन सी हुई हैं, upper limits यूज की हमने। Okay, next is we can similarly make the table for number of students with scores more than or equal to 0, okay, then more than or equal to 10, मोर देन और इक्वल टू 20। इस टाइप से मोर देन वाली टेबल भी बना सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप एंड इट इन्वॉल्व्स लोअर लिमिट ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल्स। तो क्या होगा, जैसे इसमें मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, इसमें जितनी भी वैल्यूज आपने यूज की है वो सब किसकी है, लोअर लिमिट की। और लेस देन टाइप में क्या यूज करते हैं आप, अपर लिमिट की वैल्यूज यूज करते हैं। अब देखो मोर देन का कॉन्सेप्ट कैसे है कि अगर आपसे बोला मोर देन 0, तो मोर देन 0 में तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इंक्लूड होंगे। तो इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 53। तो अगर आप मोर देन 0 की बात करोगे तो ऑल 53 स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड हियर। फिर आप बोलते हो मोर देन और इक्वल टू 10। ओके, तो मोर देन और इक्वल टू 10 में क्या होगा, 0 to 10 वाले स्टूडेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि इनके मार्क्स 10 से कम है। ओके, तो इसमें क्या होगा, 53 में से आप ये 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 48। देन नेक्स्ट इज मोर देन और इक्वल टू 20। तो जब मोर देन और इक्वल टू 20 की बात करेंगे तो ना 0 to 10 वाले इंक्लूड होंगे ना 10 to 20 वाले इंक्लूड होंगे। ओके, तो आप इस 48 में से क्या करोगे, 3 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो टेबल को। ओके, अनदर वे टू ऑब्टेन दिस टेबल इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, इसको अब ऐसे ऑब्जर्व करते हैं बॉटम से और टॉप की तरफ। तो बॉटम में क्या होगा, मोर देन और इक्वल टू 90। तो मोर देन 90 वाले स्टूडेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं 8 स्टूडेंट्स होंगे। ओके, उसके बाद अगर आपने कहा मोर देन और इक्वल टू 80, तो मोर देन और इक्वल टू 80 में क्या होगा, 80 to 90 वाले भी ऐड होंगे और 90 to 100 वाले भी ऐड होंगे। तो आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो, 8 + 7 = 15। फिर मोर देन और इक्वल टू 70, तो ये 15 स्टूडेंट्स तो होंगे ही होंगे जो मोर देन और इक्वल टू 80 है। भाई जिनके मार्क्स आप ऐसे देखो, यहाँ पे 70 है, 80, 90, ओके, 100। तो जो मोर देन और इक्वल टू 80 में इंक्लूडेड हो रहे हैं वो मोर देन और इक्वल टू 70 में तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। प्लस ये जो 70 से 80 वाला गैप है इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी 15 + 9। ओके, so 15 + 9 = 24।
ओके, ऐसे ही जब आप मोर देन और इक्वल टू 60 की बात करोगे तो क्या होगा 24 और इसमें ये 7 ऐड कर दो तो 24 प्लस 7 31। ओके, तो आप इसको बॉटम से भी क्रिएट कर सकते हो और लेस देन वाले को आप टॉप से क्रिएट कर सकते हो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके प्रीवियस रो की। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड मीडियन। अब इसकी हेल्प से आप मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हो। ओके, इन अ ग्रुप डेटा वी मे नॉट बी एबल टू फाइंड द मिडिल ऑब्जर्वेशन बाय लुकिंग एट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज मिडिल ऑब्जर्वेशन विल बी सम वैल्यू इन अ क्लास इंटरवल। और वो क्लास इंटरवल क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। तो सबसे पहले आप मीडियन क्लास लोकेट करोगे जिसके अंदर मीडियन लाई करेगा। और कैसे लोकेट करोगे, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब आपको फाइंड करना आ गया है, ठीक है। इसमें जो लिखी हुई है दीज आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन टाइप। तो आपको क्या करना है, बस प्रीवियस रो की फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओ। 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 3 15। तो ऐसे करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको ऑब्जर्व करना है n/2। ओके, जैसे n की कुछ वैल्यू होगी पर्टिकुलर 53 है इस केस में, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26.5। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको वो क्लास देखनी है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक तो n/2 से ज्यादा हो और उनके उसके नियरेस्ट हो बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे n/2 की वैल्यू है 26.5। तो 26.5 से ज्यादा और उसकी नियरेस्ट कौन सी वैल्यू होगी 29, क्योंकि 22 तो कम है 26.5 से। ओके, देन उससे नेक्स्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दिस इज 29। तो इस 29 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी दिस विल बी मीडियन क्लास। और ये कौन सी क्लास है 60 टू 70। तो हेयर 60 टू 70 इज द मीडियन क्लास। ओके, एक बार अगर आपने मीडियन क्लास लोकेट कर ली, then next is आपको वैल्यू फाइंड करनी है L की। L is lower limit of median class, that is 60 here. N is number of observations, you already know 53. F is the frequency of median class, जैसे इस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की 7। नेक्स्ट इज CF, यहां पे जो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ना, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से एक जस्ट पहले क्लास है, जैसे इस केस में क्या हो जाएगा 22, ठीक है। तो प्रीसीडिंग क्लास की आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक कर लोगे। H इज क्लास साइज। ओके, क्लास साइज यहाँ पे जैसे 0 टू 10 10 टू 20, इसमें क्लास साइज है, क्लास विड्थ कह लो, इट इज इक्वल टू 10। ओके, and class size you are assuming that all classes are of equal size. Now formula for calculating median is L plus n/2 minus CF divided by F into H. So you have to simply put these values in this formula and you can calculate median for group data. Okay, now here is an example. Age is given in years, okay, and these are the number of policy holders. You are given cumulative frequency because it is written as below 20, below 25, that means less than 20, less than 25, less than 30, ओके, लेस देन 35। सो सबसे पहले आपको इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या बना, जो मिनिमम एज है वो कितनी हो सकती है 18। तो पहली क्लास जो बनेगी बिलो 20, उसमें क्या क्या होगा 18 से लेके 20 तक जिनकी एज है पॉलिसी होल्डर्स की उनको इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो वो कितने होंगे, सिंपली 2 पॉलिसी होल्डर्स। नाउ बिलो 25, देखो बिलो 25 का मतलब क्या है कि दिस इज 25, दिस इज 20, दिस इज सपोज 18 से स्टार्ट हुआ, तो बिलो 20 में तो ये आ गए 18 से 20। ओके, कितने हैं यहाँ पे 2 पॉलिसी होल्डर्स। अब बिलो 25, बिलो 25 आपको दे रखे हैं यहाँ पे 6। ओके, यानी 18 से लेके 25 के बीच में टोटल 6 पॉलिसी होल्डर्स है, जिसमें से बिलो 20 वाले कितने 2। तो अगर आपको 20 से 25 कैलकुलेट करना है तो आपको 6 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कितने बचेंगे यहाँ पे 4। सो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। यानी आपने क्या किया, बिलो 20 वाले अगर एक्सक्लूड कर दोगे तो वो कितने बचेंगे 20 से 25। नाउ अगर आपको 25 से 30 के बीच में फाइंड करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिलो 30। तो यहाँ पे देखो बिलो 30 वाले टोटल कितने हैं यहाँ पे 24। तो ये जो बिलो 30 वाले 24 हैं, इस 24 में से अगर मैं 18 टू 30 25 यानी जो बिलो 25 है इसको माइनस कर देता हूँ तो कितने बचेंगे 24 माइनस 6 इक्वल टू 18। ओके, तो 24 माइनस 6 इक्वल टू 80। ऐसे ही आप क्या करो, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करते जाओ। यानी अगर आपको फाइंड करना है 30 टू 35, तो बिलो 35 में से आप क्या करो, बिलो 30 को माइनस कर दो। सो 30 से 35 वाले रह जाएंगे, तो 45 माइनस 24 इक्वल टू 21। नेक्स्ट इज 78 माइनस 45 इक्वल टू 33। देन 89 माइनस 78 इक्वल टू 11। देन 92 माइनस 89 इक्वल्स टू 3। then 98 minus 92 equal to 6, then 100 minus 98 equals to 2। okay, now अब देखो
आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आ गई और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। तो नेक्स्ट टास्क इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n/2। यहाँ पे n की वैल्यू 100 है, तो n/2 कितना हो जाएगा, 100/2 इक्वल्स टू 50। अब आपको वो क्लास फाइंड करनी है ओके जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ज्यादा हो और उसकी नियरेस्ट हो। तो देखो 45 ये अभी n/2 से कम है, तो इससे जो नेक्स्ट वैल्यू होगी 78, तो ये 78 क्या है, n/2 से ज्यादा भी है और उससे नियरेस्ट है। तो यहाँ पे मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, 35 to 40 will be the median class। ओके अब देखो आपने मीडियन क्लास लोकेट कर ली, तो अब इसकी हेल्प से सबसे पहले L की वैल्यू फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो वो कितना हो जाएगा, L इक्वल्स टू 35 बिकॉज 35 to 40 इज द मीडियन क्लास। देन n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/2 इक्वल्स टू 50। ओके नेक्स्ट इज F क्या होता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 33। ओके सो F की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 33। नाउ CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से जो पहले वाली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 45। तो यहाँ पे CF की वैल्यू हो जाएगी हमारी 45। नाउ H इज द क्लास साइज। क्लास साइज देखो, अच्छा यहाँ पे सबका क्लास साइज कितना है, 5 5 5 5 5। इधर क्या है, 18 to 20 में 2 है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसको 15 से 20 लिखता तब भी तो इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 ही होती। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 15 to 20 के एज में भी 2 ही आते और 18 से 20 में भी 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर कर दोगे, आप इसको चाहो तो 15 to 20 भी लिख सकते हो। दैट मीन्स क्लास साइज जो है वो सबका सेम है, ठीक है। तो आपको वैल्यू क्या लेनी है यहाँ पे, H इक्वल्स टू 5। सो H इक्वल्स टू 5। अब आप मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF divided by F multiply by H। ओके सो L इक्वल्स टू 35 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 50 माइनस CF इज 45 डिवाइडेड बाय F इज 33 एंड H इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 35.76 ईयर्स। ओके दिस विल बी द मीडियन। नाउ नेक्स्ट इज, आपको ये जो डेटा गिवन है इसमें दिस इज डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ओके सो कभी भी डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल गिवन है तो फर्स्ट यू हैव टू मेक इट कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं, हमने ऑलरेडी मीन वाली लेक्चर में डिस्कस किया था कि देखो यहाँ पे पहले डिफरेंस देखते हैं इसके अपर लिमिट में और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट में। तो ये डिफरेंस कितना है, 1। तो हमें क्या करना होता है, हाफ दिस डिफरेंस। ओके इस डिफरेंस का हाफ कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू 0.5। तो आपको क्या करना है, 0.5 इसको ऐड करना है टू अपर लिमिट ओके ऑफ एवरी क्लास इंटरवल एंड subtract this 0.5 from lower limit of every class interval। ठीक है, तो आप अपर लिमिट में तो इसको ऐड करोगे और लोअर लिमिट में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो नए क्लास इंटरवल क्या बनेंगे, देखो जो न्यू क्लास इंटरवल बन के आएंगे आपके पास वो आ जाएंगे। फिर जब इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 117.5 से लेके और 126.5, फिर इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे 126.5 और यहाँ पे ऐड करोगे 135.5। तो इस टाइप से आ जाएंगे। अब देखो ओरिजिनल जो क्लास इंटरवल थे इसका जो क्लास साइज था h इक्वल्स टू 8, बट लेकिन जो न्यू क्लास इंटरवल बनी है इसका क्लास साइज कितना होगा, 9। तो जब आप मीडियन कैलकुलेट करोगे प्रोसीजर वही रहेगा कैलकुलेट करने का, बट जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें h की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 9, जो ये न्यू क्लास इंटरवल में है। हियर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम विल बी ओके, फर्स्ट वन इज 3। फिर क्या करना है, आपको ऐड करना है फ्रीक्वेंसीज को। तो 3 + 5 इक्वल्स टू 8, देन 8 + 9 इक्वल्स टू 17। ऐसे आप नेक्स्ट जो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज है उन सबको ऐड करते जाओगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम मिल जाएगा आपको लेस देन टाइप का। ओके तो 17 + 12 इक्वल टू 29, 29 + 5 इक्वल्स टू 34, 34 + 4 इक्वल्स टू 38, देन 38 + 2 इक्वल्स टू 40। ओके तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, न्यू क्लास इंटरवल है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था आप सिमिलरली इसमें भी मीडियन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इफ मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके तो ये इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है दो, वो आपको कैलकुलेट करनी है। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ से मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना सकता हूँ। ओके तो 5, नेक्स्ट क्या होगा, इसको प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाओ 5 + x, फिर 20 इसमें ऐड करोगे तो 25 + x, फिर 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 40 + x, फिर y ऐड करोगे 40 + x + y, फिर 5 ऐड करोगे 45 + x +
वाई। तो देखो सबसे पहले ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है इन सबका सम कितना है 60। तो सबसे पहले एक इक्वेशन यहाँ से आएगी 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 15। 60 माइनस 45 इज 15। ओके, नेक्स्ट अब देखो आप इसमें मीडियन आपको गिवन है 28.5, यानी मीडियन 28.5 है, तो ये किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा? ऑब्वियसली 20 to 30 इसमें लाई करेगा। सो दिस 20 to 30 इज द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे जो मीडियन क्लास है वो हो जाएगी आपके पास 20 to 30। ओके, सो हेयर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एल की वैल्यू कितनी है 20। ओके, एन बाय टू कितना आ जाएगा 60/2 इक्वल्स टू 30। फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एफ इज 20, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग क्लास की। ओके, तो ये हो जाएगी 5 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्लास साइज कितना है? इट इज क्लियरली 10। ओके, अब मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करो आप। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे 28.5 है मीडियन। ओके, दिस विल बी इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20। ओके, सो एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 30, सी एफ की वैल्यू 5 प्लस एक्स, आगे माइनस साइन है तो क्या होगा -5 माइनस एक्स। ओके, ध्यान रखना है क्योंकि माइनस साइन है तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय एफ की वैल्यू है 20 और एच की वैल्यू है 10 इक्वल्स टू 28.5। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8.5 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स बाय 2। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 8.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। फिर इसको इधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू 25 माइनस 17, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। सो x इक्वल्स टू 8। यहाँ पे x की वैल्यू 8 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस 8 दैट इज 7। ओके, सो ये दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन दो इक्वेशन की हेल्प से आपने फाइंड की।